तो आज है आपका शूटिंग स्टार। ओके, आज की सीसीपी है आपकी शूटिंग स्टार। ओके, अब शूटिंग स्टार क्या होता है? शूटिंग स्टार वो है जो मुझे दिखा था एक बार लाइफ में। मुझे एक बार दिखा है शूटिंग स्टार ग्रीन कलर का। ठीक है, और तब मैंने पता नहीं क्या मांगा, उस दिन भीख ही मांग रहा था मैं शायद। क्योंकि जब शूटिंग स्टार आया तो इंसान भीख ही मांगता है। अब मुझे याद नहीं मैंने क्या मांगा था उस दिन, और वो जब आँख खोली तो वो गायब। छत पे ही आया था, मुझे याद है, मेरे घर की जो रूफ है छत, उस पे आया था। तो अब पता नहीं वो क्या मांगा था और क्या है, अभी याद भी नहीं है मांगा क्या था, क्योंकि मैं मांगता कम हूँ और देने के लिए कुछ होता नहीं है। शूटिंग स्टार आपका एक ऐसा पैटर्न होता है जिसकी लिक्विडिटी स्वैप के कॉन्सेप्ट के अंदर उसको डाला जाता है। मेनली चार तरीके के ये होते हैं। देखो ये होते सिमिलर हैं। 500 तरह की कैंडल्स हैं दोनों, 500 से भी ज्यादा है कैंडल देखा जाए तो, लेकिन है क्या, 90% कैंडल जो है वो सिमिलर होती हैं, लेकिन है 500 से ऊपर की कैंडल स्टिक पैटर्न है। मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ। लेकिन वो क्या है कि वो ज़्यादातर तो सिमिलर हैं, तो इसलिए उनके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिमिलरिटी एक एक करके आती रहेगी, ज़्यादातर पैटर्न्स के अंदर है। जैसे 2 CP मॉड्यूल में है, 3 CP मॉड्यूल है। ठीक है, तो कह सकते हो कि वो सारी चीज़ें, तो ये क्या है, ये 1 CP यानी कि 1 कैंडलस्टिक पैटर्न मॉड्यूल के अंदर आती है, जिसमें हम सिर्फ एक ही कैंडल के बारे में बात करते हैं। ओके, ये रेड कलर की होती है। देखो इनकी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बॉडी का मोटा होना, पतला हो जाना, वो मैं आपको एडवांस में बताऊंगा, अभी आप सिर्फ इनको देख लो। क्योंकि लेवल पे अगर कुछ भी ऐसा होता है तो हम इसको, इन चीज़ों को नोटिस करेंगे। कहने का मतलब ये है हमारा। ठीक है, ओके। यो 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 यो। अब इसको हम लोग नॉर्मल शूटिंग स्टार कहते हैं। यू कैन सी लाइक दिस, ये एक नॉर्मल शूटिंग स्टार है। ये लो विक शूटिंग स्टार है। ठीक है, ये एक पार्शियल शूटिंग स्टार है। नाम लगभग सबके सेम ही है, ऐसा कोई फर्क नहीं है। पार्शियल शूटिंग स्टार है, और ये लोविक पार्शियल शूटिंग स्टार। ठीक है, नीचे वाली देखो रेड कैंडल में क्या होता है पहले समझो। कैंडल्स का नाम ही नहीं पता आज लोग। कैंडल जो होती है ना, वो दो दो कलर की होती है, अगर हम कलर समझे। आईसीटी वाली, मैं आईसीटी के कॉपी लोगों की बात नहीं कर रहा, जिनका कलर ही अलग होता है। एक का ब्लैक कर देंगे, एक का वाइट कर देंगे, या नीला कर देंगे, पीला कर देंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं तुम्हें सिंपल बता रहा हूँ एकदम सिंपल। ये है कि अगर एक कैंडल रेड है, ठीक है, और उसके ऊपर नीचे की लाइन है, और एक कैंडल ग्रीन है, ये दो ही कैंडल होती है, बस इनकी शेप अलग अलग होती है, स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब इनके ऊपर रेड कलर की और ग्रीन कलर की ऊपर की लाइन के अलग अलग नाम है। ठीक है, ग्रीन कलर की जो कैंडल होती है, ऊपर की लाइन को हम लोग विक बोलते हैं, और नीचे की लाइन को हम लोग शेडो बोलते हैं। भाई अगर मैं तुम्हारे सामने एक कैंडल रख दूं, मोमबत्ती रख दूं, तो ऊपर की जो लाइन है वो क्या दिखेगी, वो वही तो जलती है, तो उसे हम विक बोलते हैं। और वही वही लाइन नीचे आके दब जाती है, तो हम उसे शेडो बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर इसको यहां उल्टा हो जाता है, ऊपर की साइड यहां पर शेडो आ जाती है। ठीक है, और नीचे की साइड यहां पर विक आ जाती है। ये होता है। ठीक है, समझ आ गया यहां पर? आगे चलते हैं। बेसिक में वैसे बता चुका हूँ, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ मैंने पार्शियल विक बोला हुआ है, इसलिए बोला है, वरना नीचे की लाइन को शेडो बोलते हैं अगर ये ग्रीन कैंडल की जगह, सॉरी ग्रीन कैंडल अगर ये होती, वो मैं आपको शूट इन्वर्टेड हमने बताऊंगा, अभी आप ये समझो। अब इसमें क्या होता है कि शूटिंग स्टार उतना पावरफुल होगा, शूटिंग स्टार के साथ सिस्टम अलग होता है। शूटिंग स्टार उतना पावरफुल होगा जितना ज्यादा ये लेफ्ट टू राइट जाएगा। ठीक है, शूटिंग स्टार उतना पावरफुल होगा जितना ये लेफ्ट टू राइट जाएगा।
तो यहाँ पर ये पावरफुल, यानी कि इसकी बॉडी अगर मैं दिख गई ये उतना जाएगा, क्योंकि सोचो अगर यहाँ पर मैं एक कैंडल ऐसी बना दूँ ग्रीन वाली, तो उसके साथ मिलके एक ये बेरिश एनगल्फिंग बन जाएगा। लिटरली वो अपने आप को शूटिंग स्टार ही बना रहा है। लेकिन ऊपर से प्रेशर दिख रहा है ना, यहाँ पर जो ऊपर की लाइन है वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए नीचे वाली लाइन से, मैंने बना दिया, ऊपर की लाइन नीचे की लाइन से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर शूटिंग स्टार ऑटोमेटिकली निकल के आ ही जाएगा। अगर मैं दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर दूंगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक ग्रीन कैंडल है ऐसे करके, और अगर मैं इसको इसके साथ कंबाइन कर रहा हूँ तो इतना बॉडी बनेगी, और इतनी बॉडी बनने के बाद ये घूम फिर के हमें एक शूटिंग स्टार दे ही देगा। तो ये इनसाइडर है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं इसको। इसकी ऊपर की लाइन हमेशा लंबी होनी चाहिए, नीचे की लाइन हमेशा छोटी होनी चाहिए। अब यहां पर अगर हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो ये वीक हो जाती है। भाई बॉडी जितनी छोटी होगी उतना इसकी पावर कमजोर हो जाएगी। अगर मैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ये मैं आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस बता रहा हूं कि हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसको कैसे पढ़ते हैं और कैसे हमें समझ में आता है। ठीक है, स्ट्रक्चर हमें कैसे समझ में आता है। देखो शूटिंग स्टार जो होता है वो एक ऐसा पैटर्न है जो मार्केट में या तो हैवी बाइंग दिखाता है या हैवी सेलिंग दिखाता है। अब इस कंडीशन में क्या है कि अगर ये टॉप पे है तो इसको किसी और सेकंड कैंडल की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ पर हमारे पास ये जो ऐसी कैंडल है जिसमें हमें सेकंड किसी कैंडल की जरूरत नहीं है, इसके साथ हमें ग्रीन कैंडल की जरूरत नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, ग्रीन कैंडल की जरूरत ही क्या है, कोई जरूरत है इसके साथ, कुछ भी जरूरत नहीं है, ये इंडिपेंडेंट ही काफी है यार। हैमर को क्या कभी जरूरत होती है किसी और कैंडल की? कभी सुना है हैमर को किसी और कैंडल की जरूरत है? हम हैमर को इंडिविजुअल देखते हैं ना, तो इसको भी हम इंडिविजुअल देखते हैं। जब इसकी बॉडी कमजोर हो जाती है तब भी, और बॉडी मोटी हो जाती है तब भी, लेकिन ऊपर की लाइन लंबी होनी चाहिए। हम अगर किसी और ग्रीन कैंडल के साथ यहां पर देख रहे हैं तो हम इसे बेरिश एनगल्फिंग कह देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये होती तो शूटिंग स्टार ही है, तो ऊपर की लाइन मैटर करती है इसकी। तो ये ऐसा पैटर्न होता है जो मार्केट को धक्का देना शुरू करता है, वो भी ऐसे ऐसी जगह से जिसके बारे में मैं बताऊंगा। ये इसका स्ट्रक्चर बेस्ड सिस्टम है, कैसे ये हमें दिखता है, कैसे कैसे काम करता है, अगर हमें दिखता है तो कौन सा पावरफुल है, अगर हम सिर्फ देख के बताएं। यहां तक समझ में आ गया? अब मैं आगे बताता हूं आपको कि लोकेशन वाइज कहां पर हमें ये देखना पड़ता है और कहां पर इसके काम होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। यस, लोकेशन तो देखो सब जगह सेम ही रहेगी, लोकेशन तो हमेशा वही रहेगी आपकी, हमेशा लोकेशन वही रहेगी सेम। लोकेशन हमेशा आपकी यही रहेगी, या तो कोई रीटेस्टिंग एरिया हो, ठीक है, किसी भी जगह का, ठीक है, या कोई भी रिवर्सल एरिया हो, कोई भी रेजिस्टेंस हो, कोई भी एसएमसी का कोई भी प्रोडक्ट हो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का कोई भी प्रोडक्ट हो, जैसे कि आपका ऑर्डर ब्लॉक हो, एफवीजी हो, सबके बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, कोई भी ब्लॉक हो, मिटिगेशन ब्लॉक हो या फिर ब्रेकर ब्लॉक हो, कुछ भी हो, तो उनके बेसिस पे हम इसको देखते हैं। इन्हीं जगह पे हमें सबसे ज़्यादा हमें देखना पड़ता है। गॉट इट? लोकेशन बेस्ड आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ मैं चार्ट पे कैसे दिखते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास ये देखो जैसे ये है, ठीक है, ये देखो जैसे ये है हमारे पास, वी कैन सी लाइक दिस। ओके, जैसे ये देखो शूटिंग स्टार बना हुआ है, यू कैन सी लाइक दिस, ये भी है, ये भी है। ठीक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी ये मत देखो कि ये काम कर रहा फेल कर रहा, वो बताऊंगा कि कौन सा काम करे, इन्फीरियर सुपीरियर के बारे में आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ स्ट्रक्चर समझो इनके कैसे होते हैं, लोकेशन कहाँ देखना होता है, उसके बाद में फिर आपको बताऊंगा कि किस जगह पे ये काम करते हुए दिखेंगे, किस जगह पे ये आफ्टर इफेक्ट्स में दिखेंगे, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें भी दिखाऊंगा। अभी तो ये फेल कर रहा है क्योंकि पहले भी फेल कर रहा है, ध्यान से देखो, शूटिंग स्टार फेल कर रहा है तो आगे भी जाके फेल कर रहा है वो, तो उसमें कोई नई चीज़ नहीं है।
रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स और नेचर ऑफ कैंडल्स के बारे में आगे बताऊंगा आपको, कैसे काम करती हैं, किस तरीके से हम उसको देखते हैं। अब इनको सप्लाई डिमांड को हम यूज करेंगे तो और भी ज़्यादा इसमें एक्यूरेट निकल के आता है हमारे सामने। ठीक है, सप्लाई डिमांड, जैसे कि मैं कुछ वॉल्यूम एनालिसिस करके दिखाता हूँ, वहाँ पर आपको दिख जाएगा कैसे करते हैं हम लोग इसको। ठीक है, ओके। सो ये देखो, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड ले रहा हूँ, यू कैन सी लाइक दिस। और मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड इसमें लगा देता हूँ, चाहे तो यहाँ से लगा दूंगा। सो आप यहाँ देख सकते हो, ये हमारे सामने बना हुआ है। तो अब इसके अंदर एक शूटिंग स्टार छुपा हुआ है, ध्यान से देखो। अगर मैं इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर दूंगा तो आपको एक नीचे बॉडी मिलेगी रेड वाली, ऊपर की साइड लाइन विक, नीचे की साइड लिक। तो सेम आपको जो है ऐसी कैंडल दिखेगी, सेम होगी रेड कलर की। ओके, तो अभी ये सब चीजें बताऊँ कैंडल कंबाइन कैसे करते हैं 2CP 3CP मॉड्यूल में। लेकिन होता इस तरीके से, बस वो क्या है, आप देखो ये क्या है कि आ, हमें यहाँ पर कोई भी एरिया चाहिए, या तो कोई रिवर्सल एरिया हो या कोई रीटेस्टिंग एरिया हो, वो ज़्यादा मैटर करता है। और देखो, कोई भी कैंडल दुनिया में 100% काम नहीं करती है। सबकी एक्सेस रेट 80%, 40%, 50% डिपेंड करता है हम उसको यूज़ कहाँ करें। देखो, और हर चीज़ को फिल्टर कर देंगे तो वो बिल्कुल साफ होके आ जाएगी। फिल्टर करना इंपॉर्टेंट होता है, तो फिल्ट्रेशन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमें और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी पड़ती है। ट्रेंड का एंगल कितना है, वो पहले से तो फेल करता हुआ नहीं आ रहा है, वगैरह वगैरह बहुत सारी। फिर वो सुपीरियर है, फिर वो इंफीरियर तो नहीं है, वो पिछले हाई को तोड़ के नहीं बना हुआ, इसका मतलब वो अभी पावरफुल नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। फिर एंगल देखना पड़ता है, वो धीरे धीरे करके मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा आगे, क्योंकि अभी सिंपल समझो कि कैंडल ही क्या है, वो दिखती कैसी है, देखना कहाँ होता है। अब उनमें देखने वाले में भी 100 जगह देखना है, 100 जगह दिख रही है हमें, लेकिन 100 में से भी आपको सिर्फ 20 जगह दिखेंगी वो, सिर्फ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मार्केट का हाई है। ठीक है, ये इस जगह का हाई है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप बेसिकली इस जगह को देखो, तो ये इसको तोड़ के नहीं बना हुआ शूटिंग स्टार है, यही छुपका हुआ इसके अंदर, बिल्कुल सेम है, लेकिन दिख नहीं रहा। बुबू, फूफाजी पकोड़े खाने आ रहे हैं। क्या? है यही बेरिश एनगल्फिंग में दिखा हुआ है, लेकिन ये इसके अंदर अब क्या है कि ये इसके हाई को तोड़ के नहीं बना हुआ, तो ये पावरफुल नहीं है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं इन्फीरियर। इन्फीरियर का बनना, कैंडल का इन्फीरियर होना, उसके बाद इतनी पावर नहीं होती। अगर वो तोड़ के उसी चीज को दोबारा बना दे, लेकिन वो सामने से नजर नहीं आई, लेकिन हमें तो नजर आ गई, क्योंकि हमने कैंडल कंबाइन करके देख लिया मन में ही। वही छुपा हुआ है जो नीचे बना हुआ है, और वो सुपीरियर भी है। इसे बोलते हैं हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स, धीरे धीरे करके बताऊंगा। तो दिखेगी जरूर, लेकिन वो क्या है कि हमें बहुत तेज होना पड़ेगा इसके लिए, इतना सीधा नहीं हो सकते। पुराने स्ट्रीम में अगर आप देखोगे तो मैंने बहुत बार ये करके लाइव में करा दिखाया भी हुआ कैसे करते हैं, जब टॉपिक नए नए एक्सप्लेन करें। और अगर ये चीज तुम्हारी एक बार काम कर गई, जब मार्केट नीचे गिरेगी, बार बार ये ऐसा ही होता रहेगा, बार बार ऐसे ही होता रहेगा। और कुछ देखो आगे ना, देखो ऐसी कैंडल शूटिंग स्टार जैसी, अब ये बिल्कुल क्लियर आ गई है। इसका मतलब ही यही है, और क्या है। यू कैन सी रेजिस्टेंस भी है, सुपीरियर भी है। सबसे बड़ी बात है सुपीरियर उसको क्रॉस करके जो है नीचे जा रही है। तो रिटेस्टिंग, रेजिस्टेंस, सपोर्ट नहीं देखना होता, रेजिस्टेंस या एसआर इंटरचेंज, ऐसी चीजें। समझ आया। इसी तरीके से आपका जो है इन्वर्टेड हैमर भी सेम काम करता है, बिल्कुल सेम काम करता है, उसमें कोई फर्क नहीं है। अगर वो टॉप पे है तो गिराना शुरू कर देगा, ये भी अगर बॉटम पे है तो ये भी उठाना शुरू कर देती है। इसको हम लोग कंडेंस के अंदर रखते हैं कि बॉडी अपने आप को कमजोर कर रही है, देन उठा रही है। वो मैं आपको कैंडल बॉडी कंडेंस CBC में समझाऊंगा, कैसे हमें बॉटम पे शूटिंग स्टार को देखते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है। ऐसे कभी कभी आपने देखा होगा मार्केट में, आपको हिंट देता हूँ मैं। ठीक है, हिंट देता हूँ, शूटिंग स्टार उठाती कैसे। शूटिंग स्टार उठाती तब है, जैसे मार्केट में एक रेड कैंडल बनी यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बन गया ऐसे करके, और फिर इसी के बाद ही ग्रीन कैंडल बन रही है, फिर ग्रीन कैंडल बन रही है, फिर और उठती जा रही है। ऐसा देखा होगा आपने कभी कभी। तो यहाँ पर जो इसकी कैंडल की वीक होती है, ये बड़ी बड़ी होती चली जाती हैं, छोटी थी ऊपर और छोटी, तो ये बड़ी बड़ी होती चली जाती है, और जब इतनी बड़ी हो जाती है कि बॉडी खा जाए, तब हमें यहाँ पर दिखता है शूटिंग स्टार, देन मार्केट ट्राई टू रिवर्स इटसेल्फ। और ये भी किसी एक रिवर्सल एरिया, रिटेस्टिंग एरिया, FVG, OB, MB किसी भी जगह पे होने की ज्यादा संभावना रहती है। गॉट इट, समझ आया यहां तक। तो ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिर्फ बेसिक समझो।
ज़्यादा मत जानो इस बारे में, पहले कम से कम याद तो रहे कि हाँ इसको शूटिंग स्टार ही बोलते हैं और ये इस तरीके की दिखती है और हमें इस जगह पे इसको देखना होता है। अब उसकी कितनी कंडीशन है कि उस जगह पे देखने के लिए भी हमें और क्या क्या देखना पड़ेगा, वो धीरे धीरे करके डिटेल में मैं जाऊँगा। गॉट इट, समझ आया? तो ये थे आपके ज़्यादातर जो है कैंडल के बारे में। इन्वर्टेड हैमर भी ऐसा सेम ही होता है, ऊपर जाएगा तो इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार सेम जैसा काम करते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। समझ आया सभी को? तो ये था गाइस आपका आज का सीसीपी का थोड़ा सा शूटिंग स्टार का मॉड्यूल। ज़्यादा बड़ा नहीं समझाया मैंने इसको, ज़्यादा आपको एक्सपेंड नहीं करा, सिंपल लैंग्वेज में समझाया, समझ में आना चाहिए।